नीट 2024 एग्जाम आने वाला है और इस साल वही कंफ्यूजन हर साल की तरह हर स्टूडेंट का ये रहता है कि मैं बीएमएस करूं या एमबीबीएस करूं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि रियलिटी क्या है, क्या एमबीबीएस अच्छा है या बीएमएस अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि एमबीबीएस ज्यादा बेटर है या बीएमएस, आपको क्या चीज ऑप्ट करनी चाहिए। हर साल नीट का एग्जाम होता है और नीट के एग्जाम में इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, जिसके अंदर अगर मैं सीट्स की भी बात करूं तो बहुत मिनिमम सीट्स होंगी। अगर मैं इतने स्टूडेंट्स के कंपैरेटिव बात करूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट मिलेगी भी नहीं। और अब तो वो टाइम आ गया है कि जब कोई भी कोर्स, कोई भी सीट खाली नहीं रहती है। अगर आप स्मार्टली पहले से ही काम नहीं करते हैं या अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले से ही कॉलेज के लिए वर्क नहीं करते हैं तो आपको ना तो गवर्नमेंट ना प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि अब इतना लोड बढ़ चुका है कि कॉलेजेस कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये ध्यान रखें कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके नीट में मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएं। जो भी आपका अलॉट हो रहा है, चाहे जिस भी फील्ड में हो रहा है, आप उस गवर्नमेंट कॉलेज को लें। उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हार्डली 20 to 50,000 रुपीज पर ईयर रहती है। और जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको 8 से 15,000 के बीच में स्टाइपेंड भी रहती है। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं होती, आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आपको एमबीबीएस में जाना है चाहे बीएमएस में जाना है, वहां पे एक मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि अगर मैं अभी एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज की सीट की बात करूं, आपको मिनिमम 15 to 20 लाख रुपीस पर ईयर आपको फीस देनी होती है। और अगर मैं इन टोटल पैकेज की बात करूं, मिनिमम इन टोटल पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए आपका एमबीबीएस करने में लगता है। सेम 5.5 साल का कोर्स है, सेम बीएमएस 5.5 साल का कोर्स है, जहां पे आपकी मैक्स टू मैक्स जो फीस रहती है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच में पर ईयर फीस है, जो ऑलमोस्ट 5 गुना का डिफरेंस है। और आप टोटल कोर्स की तरफ जाएं तो 20-22 लाख में आपका पूरा बीएमएस कोर्स हो जाता है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 15 लाख से 22 लाख के बीच में आपका बीएमएस कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जब आपका बीएमएस और एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, आप दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक तरफ तो आप एलोपैथ पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। अगर एमबीबीएस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी पेशेंट डायरेक्ट एमबीबीएस के पास नहीं जाता, या आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन का जमाना है। तो लोग एमडी भी नहीं, डीएम ढूंढते हैं सीधा, जहां पे वो और सुपर स्पेशलाइज्ड रहते हैं, तो उनकी ज्यादा वैल्यू रहती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एमबीबीएस कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस वाइज अगर मैं बात करूं तो हर कोई इतना फ्लरिश नहीं है। तो आपको अगर एमबीबीएस के बाद एमडी करना है या एमएस करना है तो मिनिमम आपको 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे अगर आपको प्राइवेट में करना है। वही अगर आप गवर्नमेंट निकाल लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, 3 साल का ही बीएमएस के बाद कोर्स है। बीएमएस के बाद अगर आप एमडी या एमएस करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फीस आपकी 10 से 12 लाख रुपए है। और अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए में आपकी एमडी या एमएस कंप्लीट हो जाती है, जो बेस्ट कॉलेजेस में आप करते हैं। तो आपका पूरा बीएमएस प्लस एमडी एमएस जो भी आप चूज करते हैं, आपका 40 to 45 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपके 5.5 साल प्लस 3 साल का कोर्स। और इधर अगर मैं एमबीबीएस प्लस एमडी एमएस की बात करूं तो वो कंप्लीट होता है कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए। अगर आप इतना ही अमाउंट इसके बाद बीएमएस करने के बाद अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप लगा सके और अपनी क्लिनिक या हॉस्पिटल रन करें, तो बाद में अगर हम सैलरी की बात करें तो आप बहुत ऊपर लेवल पर होंगे। और आप अर्निंग की बात करें तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि वही चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप कैसे स्मार्टली वर्क करते हैं इनिशियली। अगर आपका चॉइस सिर्फ यही है, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद भी आपको जो सैलरी मिलती है, इनिशियल सैलरी आपको 50 to 60,000 के बीच में मिलती है प्राइवेट में। डेफिनेटली बीएमएस के बाद, प्लेन बीएमएस की अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपको 25 से 30,000, कहीं कहीं 35,000 तक भी आपको सैलरी मिलती है। देयर इज अ डिफरेंस। बट आप जब एमडी कर लेते हैं तो 50-55,000 तो आपको खाली टीचिंग से ही मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस बना देता है। तो सैलरी में अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस में डेफिनेटली ज्यादा सैलरी है, बीएमएस में कम है। वैल्यूज में भी डिफरेंस है, बट अगर आप वही अमाउंट अपने लिए खुद ही यूटिलाइज करें, इतने में तो आप खुद ही अपना हॉस्पिटल या फिर अच्छा सा कोई भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो सैलरी कंपैरिजन तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि इतना अमाउंट लगा के इतना भी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये एक हार्श रियलिटी है।
अगर आपने दिमाग में यही ठाना है कि मुझे यही कोर्स करना है, BMS करना है या MBBS करना है, तो आपको क्लियर कट ये भी सोचना है कि आपकी एट प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप क्या चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ कोर्स कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप पीयर प्रेशर में आके कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, आप MBBS के लिए ऑप्ट कर लें, आप लोन लें, आप अपने ऊपर बहुत बर्डन डालें और उसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो। उससे बेटर ये है कि आप जिस कोर्स में जाएँ, चाहे BMS में जाएँ या किसी और कोर्स में जाएँ, अगर आप BMS कर रहे हैं तो उसको इस लेवल से करें, इतनी मेहनत से करें कि आप अपना नाम, अपना काम आयुर्वेद फील्ड में उससे भी बेटर कर सकते हैं। तो यही चीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो आप आराम से अपनी लाइफ सक्सेसफुल तो बना ही सकते हैं, बट अपना नेम फेम भी आप आराम से कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ कोई कम नहीं है आयुर्वेद फील्ड में भी। BMS के बाद में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आज के टाइम वो ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जो ग्लोबली रिक्वायर्ड है। तो आप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप आयुर्वेद के थ्रू काम कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आयुर्वेद से रिलेटेड, BMS से रिलेटेड या कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन है वो सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और कोई भी आपका सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।